मुझे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समझी के साथ। झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, दरअसल झूठ है सर, उनके पैसे कुछ आ रहे हैं। समधी के साथ फरार हुई महिला के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। शनिवार को महिला अपने समधी और मुंह बोले भाई के साथ दातागंज कोतवाली पहुंची। यहां उसने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। महिला पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। समस्या ये हुई थी सर, 2000 में तो हमारी शादी हुई, सही हमारे सबसे दिल में पकड़ रहे मर्जी हो तब घर से निकाल देता, दारू बहुत पीता है, सही है। जो मेरा खेतवा था मेरे, मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया और हम पैसे की खरीद गया था तो हमें मारने की धमकी देता, सही है। दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए, सही है। उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी तरफ पे ले आए। ऐसे इन 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की तो हम अपने भैया जो मोबाइल भैया उनके पास चले गए और झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, दरअसल झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 70,000 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर, उन पे लालचन गलत लगाया गया है। हम मेहनत मजदूरी से कर लेंगे, पति इधर नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी झूठी सिगरेट करी है सर, हमारे जितना था मायके थे सब हमने बेच बात के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको, इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सर यहाँ मेरे बदनाम कर रखा, मुझे झूठी झूठी मेरी करी है। उसे कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची है, उसे कुछ भी करवा दो पैसे दे के। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ। दरअसल मामला बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गांव डहरपुर का है। 4 बच्चों की मां अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई थी। समधी के साथ थाने पहुंची महिला ने बताया कि पति पैसे का लालची है और खेत प्रॉपर्टी सब बेच डाला। हालांकि जिस गाड़ी में महिला गई उसमें उसका समधी और मुंह बोला भाई और भाभी भी थे। वहीं इस मामले में समधी का कहना है कि उस पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। वह एक रोडवेज बस का चालक है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार, रोडवेज चालक हूँ और लगातार परमानेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या आपका उनके घर पे आना जाना था? नहीं, रिश्तेदारी के नाते तो सबका होता है भाई, पुतबू है, पुतबू आना जाना सबका होता है। ये खुद बुलाते भाई रिश्तेदार तो आएंगे जाएंगे नहीं क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा है गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था, बस मगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने समधी के साथ आई थी और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे है, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे 2, वो खत्म हो गए। सगे मौसेरे भैया ही खड़े हैं। अब देखो उसके रखने के लिए तो कौन मना करता है। अब उसके साथ वो वचन है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो उसके साथ रहूंगी। वो तो लिख के दे के गई है।